हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। और हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन कंटिन्यू किए हुए थे और उसमें हमने अभी तक लाइंस, एंगल्स और ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। अब जब ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक हमने थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख तो ली, h² = p² + b² होता है, लेकिन वो कैसे फॉर्म हुई तो आज हम उसकी बात करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे हम फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सिमिलरिटी एक चैप्टर होता है। जैसे जब हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी प्रूव करते हैं तो वहां से मेनली इसको पुट किया गया है। सिमिलरिटी हम कह सकते हैं कि सिमिलर किसी चीज को बता देना। एक तो पार्ट होता है कॉन्ग्रुएंसी मतलब एज इट इज चीजों को बता देना। लेकिन जब सिमिलरिटी की बात की जाएगी तो ऐसी दो चीजें उनमें क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं तो उसको हम सिमिलरिटी कहते हैं। तो आइए, जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC जो वर्टेक्स B पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। अब हमने क्या किया, वर्टेक्स B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड मतलब AC मतलब कर्ण पर। और ये क्या है, अब ये परपेंडिकुलर है मतलब ये क्या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी। तो इस लाइन को हमने मान लिया BD। अब यहां से जब सिमिलरिटी की बात की जा रही है तो सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल क्या फॉर्म हुआ, ट्रायंगल ABC मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल ABC। अब सिमिलरिटी प्रूव करना है तो हम सबसे पहले एंगल्स की बात किए तो मतलब एंगल A जो है ADB, एक ट्रायंगल और फॉर्म हो रहा है जो 90 डिग्री पे AD फॉर्म बन रहा है। तो यहां से पहले इस ट्रायंगल के सिमिलर किसको प्रूव कर दें, ट्रायंगल ADB। ऐसा किया क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स पे हमें A एंगल जो है वो कॉमन दिख रहा था। तो हमने A को बेस मान करके सिमिलर प्रूव कर दिया ट्रायंगल ADB। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या फिर सिमिलर होनी चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो हम सिर्फ मेनली यहाँ पे साइड्स की बात है तो हम साइड से इसको क्या कर लें, साइड की प्रॉपर्टी से इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। अब यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो क्या भी होना चाहिए, सिमिलर। तो हम यहां से कह सकते हैं लाइन AB इज इक्वल टू लाइन AD इज इक्वल BC को पुट करेंगे अपॉन DB इक्वल टू CA अपॉन BA। ये यहां से निकल के अब यहां से देखते हैं तो इनके सिमिलर क्या क्या दिख रहा है। तो आप यहां से देखिए AB अपॉन AD, DC अपॉन DB, CA अपॉन BA। अब जैसे ही हम इसमें देखते हैं BA और AB तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू CA अपॉन BA। इसको क्योंकि इसमें सिमिलरिटी दिख रही थी तो हमने दोनों साइन पुट कर ली। अब यहां से हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब साइड। इसको तो हम यहां से कह सकते हैं AB मल्टीप्लाइड बाई BA इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई CA। अब यहां पे देखिए दो टर्म्स AB मल्टीप्लाइड बाई BA, तो इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई CA।
यहां से एक ट्रायंगल आपने बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया। अब सिमिलरली अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। हम सिमिलरली बड़े वाले ट्रायंगल से और एक ट्रायंगल आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल BDC फॉर्म हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। सिमिलरली ट्रिपल से एक्सेप्ट प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहां से इनका भी क्या होना चाहिए, साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो यहां से कह सकते हैं AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू CA अपॉन CB। अब सेम प्रोसीजर, अब यहां पर देखते हैं कौन सी साइड सिमिलर दिख रही है। तो AB अपॉन BD और BC अपॉन DC, फिर हम जाते हैं CA अपॉन CB। तो अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, इन दो साइड्स में सिमिलर साइड दिख रही। तो हम यहां से लिख सकते हैं CB अपॉन DC इज इक्वल टू CA अपॉन CB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, CB मल्टीप्लाइड बाई CB इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाई CA। अब CB मल्टीप्लाइड बाई CB, तो यहां से हम लिख सकते हैं CB का स्क्वायर इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाई CA। अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई CA, और दूसरी क्या, जब दूसरे ट्रायंगल की प्रूविंग की तो वहां से क्या निकल के आया, CB स्क्वायर इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाई CA। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, मतलब एडिटिंग बोथ इक्वेशंस। तो जब दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो AB और CB, इसको यहां पे लिख लेते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई CA, CB का स्क्वायर इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाई CA। अब दोनों को क्या करना, ऐड कर लेना है। तो यहां से जब ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए CA और CA दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं CA अब प्लस AD प्लस DC। अब जब ध्यान से देखें तो AD प्लस DC लिखा हुआ है, जो क्या, ये जो हमारा हाइपोटेनस था, तो AD और DC प्लस करेंगे तो किसके, AC के ही इक्वल तो आएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AD प्लस DC लिख सकते हैं। तो अब इसके भी यहां पे यदि हम क्या लिख दे, AC लिख दे, तो क्या निकल के आएगा, CA ब्रैकेट में AC। अब ये क्या मल्टीप्लाई, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल टू CA का स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। और हमें यही तो प्रूव करना था कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, हमारे हाइपोटेनस यानी कर्व के स्क्वायर के। तो आपने क्या देखा, यहां से जो हमारा थ्योरम आई थी किसकी, पाइथागोरस ने जो प्रूव किया था कि हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो बाई सिमिलरिटी हमने प्रूव कर लिया कि ये कहां से फॉर्म हुआ था। यहां पर ये जो हमारी क्या AB क्या था, एक परपेंडिकुलर कितने 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहा था, तो ये क्या था, हमारी परपेंडिकुलर था। और जो BC क्या था, ये हमारा बेस था, और ये हमारा AC क्या था, ये हाइपोटेनस। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, सेम तरीका देखिए, AB का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस CB मतलब CB या फिर BC का स्क्वायर इक्वल टू CA या फिर AC का स्क्वायर।
तो सेम तरीका देखा कि कैसे हमने जो पाइथागोरस थ्योरम लिखी थी तो वो यहीं से प्रूव होकर के आई। अब यहीं से जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप देखते होंगे कि हाँ, जब हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल करते हैं तो 5 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट फॉर्म होती। तो ये कैसे आई? तो एक हमारे फिलोसोफर थे प्लेटो, नाम शायद सुना होगा। तो उन्होंने कुछ 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म किए, कैसे हम ट्रिपलेट को सेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया और उस पे सेम ये जो हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस, तो उन्होंने जो नंबर एज्यूम किए, तो ये जो परपेंडिकुलर था इसको 2m और जो बेस था इसको इन्होंने बताया m स्क्वायर माइनस 1 और जो हाइपोटेनस था इसको बताया m स्क्वायर प्लस 1। और यहां पर इन्होंने कंडीशन बताई कि जो m होगा वो हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा जो आप दूसरा नंबर एज्यूम करेंगे। सपोज हमने 2 नंबर एज्यूम कर लिया m और n मतलब ये नंबर जो 1 लिखा हुआ है इसकी बात करेंगे, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, n से। अब यदि उन्होंने ये नंबर एज्यूम किए तो ये पाइथागोरस जो थ्योरम थी उसमें भी तो प्रूव होना चाहिए। तो यहां से यदि हम इस फॉर्मूले में वो सारी वैल्यू पुट करें, जैसे कि 2m का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या बेस है, मतलब m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल किसके होना चाहिए, इस हाइपोटेनस के, मतलब m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो अब इनका स्क्वायर करते हैं, तो 2m का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4m स्क्वायर प्लस, अब ये m स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है उसका होल स्क्वायर है, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ओपन करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, m की पावर 2 है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो m की पावर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल किसके होना चाहिए। अब ये क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना, m की पावर 2 तो m 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अब यहां से 4m स्क्वायर और ये क्या है 2m स्क्वायर, तो ये 2m स्क्वायर माइनस का है और यहाँ पे 4m स्क्वायर क्या है प्लस का है, तो यहां से यदि हम कैंसिल आउट करें 2m स्क्वायर तो यहां से कितना बचेगा, 2m स्क्वायर प्लस ये m की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। अब ये क्या हो, कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू, अब m का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, यही तो। अब देखिए क्या है, RHS और LHS दोनों 2m स्क्वायर m की पावर 4 m की पावर 4 1 की पावर स्क्वायर क्या है, दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स जो नंबर प्लेटो साहब ने ट्रिपलेट पे फॉर्म किया था वो एकदम सही था। अब उन्होंने इसे डिराइव कैसे किया, कैसे, मान लो कि कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए कि आपने नंबर ले लिया 12, तो ये 12 क्या ट्रिपलेट में शामिल होता है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमने एज्यूम कितना किया 12 नंबर, तो हमने पहले एक फॉर्मूला पुट किया 2m इज इक्वल टू, अब साइड हमने क्या मानी है 12, तो अब क्या करिए, अब m मल्टीप्लाइड बाई तो m इज इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लाइड में उधर जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहां से क्या m की वैल्यू क्या आ गई 6। अब ये जो m की वैल्यू आई है, अब ये तीनों जो हमारे पास नंबर एज्यूम किए थे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आसानी से आपका क्या ट्रिपलेट निकल के आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या निकल के आई 6, तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2m के जगह पे क्या पुट कर देंगे 6, तो पहला नंबर क्या 6 2 जा 12, ये तो साइड हमने मानी ही थी। अब दूसरे में पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, तो m मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 6 जा कितना 36, और 36 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अब
हाइपोटेनस के पास जाएंगे तो m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब 6 6 जा कितना 36 और प्लस 1 मतलब 37। तो ये जो नंबर फॉर्म होकर के आया तो ये क्या है आपका ट्रिपलेट फॉर्म होगा। यदि आप 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज किसके इक्वल होगा 37 के। चाहे तो आप डेराइव कर लीजिए, 12 का स्क्वायर करिए प्लस 35 का स्क्वायर करिए इक्वल किसके हो जाएगा 37 के। लेट्स डेराइव कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 144 प्लस जब 35 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1235 इज इक्वल टू, जब हम इसको एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 549 और 246 और कितना 1 2 3 और 1, तो ये कितना 1369, मतलब ये कितना ट्रिपलेट इसके इक्वल हो जाएगा। तो 144 का 12 का स्क्वायर 1225 35 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1369। तो ये आपकी, अब इससे रिलेटेड वैसे तो आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको मेंशन करवा दे रहे हैं, जो आप याद कर लेना, जो आप कमिंग कह सकते हैं एकेडमिक सेशन के लिए, जो आपके लिए पर्याप्त रहेंगी। और उसके अलावा यदि आप कोई बड़ी ट्रिपलेट फाइंड करना चाहते हैं तो बाय दिस फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, प्लेटो साहब जो इन्होंने नंबर एज्यूम किया था उसके बिहाफ पर आप भी ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास कुल मिलाकर के 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखी हुई हैं। अब ये जो ट्रिपलेट्स लिखी हुई हैं इनके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी ऑलवेज जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही फॉर्म करेंगे। जैसे कि हम मान लें कि आपके पास सबसे छोटी जो ट्रिपलेट है 3 4 5, तो इसका मल्टीपल यदि हम कहें कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर 4 का मल्टीप्लाई कर लें 2 से, सिमिलरली 5 का मल्टीप्लाई कर ले 2 से, तो अब जो नया ट्रिपलेट फॉर्म होगा तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, तो ये जो नंबर फॉर्म होकर के आएगा ये भी एक ट्रिपलेट ही फॉर्म होगा। मतलब ये जितनी सारी ट्रिपलेट्स हैं इनके जितने भी मल्टीपल्स आप करते जाएंगे वो ऑलवेज एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही फॉर्म करेंगे। ऐसे ही जो ट्रिपलेट सेकेंड 7 24 इज इक्वल टू 25, इसके भी जितने मल्टीपल्स होंगे वो भी ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। वैसे ही 8 15 17 ये ट्रिपलेट, सिमिलरली 9 40 41 ये भी एक ट्रिपलेट ही है, 11 60 61 ये सभी जितने हैं ये क्या ट्रिपलेट ही फॉर्म है। इनके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा ट्रिपलेट ही फॉर्म करेंगे। तो ये रहा ओवरऑल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बेस पे जो आपने पाइथागोरस थ्योरम था वो कैसे प्रूव करेंगे। उसके बाद उस पाइथागोरस थ्योरम से जो आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट आई वो कैसे प्रूव करेंगे, और उनसे फॉर्म होने वाली ट्रिपलेट्स वो हमने अच्छे से प्रूव की। तो उम्मीद है ये सारा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको अगली वीडियो में भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप वीडियो देखिएगा और खुद से भी प्रयास करिएगा, और फिर भी कोई समस्या आती है तो उस वीडियो में जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यदि ये सारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे क्या हो उनको भी ये पता चले कि आखिरकार हम पाइथागोरस थ्योरम करते रहते हैं, वो आखिरकार कैसे प्रूव होती है उसके बारे में जानें और इसका लाभ उठाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।